अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ियाज़ हुसैन है और सोलर इंडस्ट्री मुझे सोलर सर्जन के नाम से जाना जाता है। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ वो मोनोफिशियल सोलर पैनल्स और बाइफेशियल सोलर पैनल्स दोनों के बारे में इंशाल्लाह आज आपको मैं बताऊँगा। इस टाइम मार्केट में जो पी टाइप और एन टाइप के सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दोनों में बाइफेशियल सोलर पैनल्स भी आ रहे हैं और मोनोफिशियल सोलर पैनल्स भी आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मोनोफिशियल सोलर पैनल्स के बारे में बताऊँगा। मोनोफिशियल सोलर पैनल्स जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये एक साइड से काम करते हैं, दूसरी साइड से काम नहीं करते। अब जब भी हम सोलर सिस्टम को रूफ़ के ऊपर डिज़ाइन करते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के साथ, तो वहाँ पे हम जो मोनोफिशियल सोलर पैनल है वो इस्तेमाल करते हैं। बाइफेशियल सोलर पैनल हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते, जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है उसकी फ्रंट से बिल्कुल हाइट नहीं होती, फ्रंट से हाइट ज़ीरो होती है और बैक से मैक्सिमम 2 फुट 3 फुट या 4 फुट तक की होती है। जब फ्रंट से इसकी हाइट ज़ीरो होती है तो सूरज की रोशनी को गुजरने के लिए कोई रास्ता नहीं होता, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन भी नहीं बनती और हमारा जो बाइफेशियल सोलर पैनल है वो बाइफेशियल गेन हासिल नहीं कर सकता, वो एज ए मोनोफिशियल की तरह ही काम करता है। तो जो बेसिकली बाइफेशियल सोलर पैनल्स होते हैं ये बेसिकली दोनों साइड से काम करते हैं, फ्रंट साइड से भी काम करते हैं और बैक साइड से भी काम करते हैं। इनको डबल ग्लास सोलर पैनल्स कहते हैं। जब भी हम बाइफेशियल सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है सोलर स्ट्रक्चर आपने कौन सा बनाना है। सोलर स्ट्रक्चर जो इसमें इस्तेमाल होता है बेसिकली उसको हम कस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं और एलिवेटेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अक्सर आपने छतों के ऊपर सोलर सिस्टम लगे हुए देखे होंगे जो कि बिल्कुल एक शेड में बने होते हैं, बेसिकली वो कस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। अब जब भी आपने बाइफेशियल सोलर पैनल लगाने हैं और कस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जिसकी फ्रंट हाइट है वो कम से कम जो है 7 फुट होनी चाहिए और मैक्सिमम 10 से 12 फुट तक की होनी चाहिए, ताकि जो सूरज की रोशनी है वो उसको गुजरने के लिए रास्ता मिले, वो आपकी रूफ़ की सरफेस के साथ टकराए, वहाँ से रिफ्लेक्ट होके जब बाइफेशियल सोलर पैनल्स की बैक साइड पे जाके पड़े तो बाइफेशियल सोलर पैनल अपना बाइफेशियल गेन हासिल कर सके। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। इसके बाद जो सबसे अहम तरीन चीज़ है जो कि हमारे कस्टमर को बिल्कुल भी नहीं बताई जाती, वो ये है कि जो इस टाइम मार्केट में इन्वर्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनके जो MPPT कंट्रोलर होते हैं वो काफ़ी छोटे आ रहे हैं। उसमें यह है कि वो 13 एम्पेयर्स के MPPT कंट्रोलर आ रहे हैं और जो हमारा बाइफेशियल सोलर पैनल है जिस टाइम बाइफेशियल गेन हासिल करता है तो इसके जो एम्पेयर्स हैं वो 17 एम्पेयर्स तक को टच कर जाते हैं। जब हमारे बाइफेशियल सोलर पैनल 17 एम्पेयर को टच करते हैं और हमारा जो इन्वर्टर है वो 13 एम्पेयर का हो तो फिर क्या होगा, फिर यही होगा कि हमारा इन्वर्टर जल सकता है या क्लिपिंग स्टार्ट करेगा। तो इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जो भी इन्वर्टर इस्तेमाल करना है बाइफेशियल के साथ, उसकी जो MPPT कंट्रोलर है उसके जो एम्पेयर्स हैं और उसमें आपने जो सिलेक्शन रखनी है वो कम से कम जो 20 एम्पेयर्स तक की होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 13 एम्पेयर के इन्वर्टर आ रहे हैं। वो कास्ट में थोड़े से वो कॉस्टली लाजमी होते हैं लेकिन उसमें आपको फ़ायदा होगा। अगर आप छोटे इन्वर्टर की तरफ जाएंगे तो उसमें आपको नुकसान होगा। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।